एक हदीस है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इल्मु नूरुन, इल्म क्या है? रोशनी है। कि जिस तरह इंसान जो है, आदमी जो है, रात के अंधेरों में नहीं चल सकता है, तो उसको जाने के लिए, उसके चलने के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। और लाइट क्या काम करता है? रोशनी देती है। सुन रहे हो? अब उस रोशनी में, रात की तारीकियों में, रात के अंधेरियों में वो इंसान क्या करता है? उसके ज़रिए से अपना रास्ता चलता है। इसी तरह कोई गाड़ी वाला चल रहा है रात को, अगर गाड़ी की लाइट ख़राब हो जाए रात को, तो फिर वो आगे जा सकता है? नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? उसको आगे कुछ नज़र ही नहीं आएगा। और जब नज़र नहीं आएगा, एक्सीडेंट होने का उसको डर है, ख़तरा है, या इसी तरह कहीं उलट जाने का ख़तरा है, कहीं टकरा जाने का ख़तरा है। तो जब एक इंसान बगैर लाइट के अंधेरी में नहीं चल सकता है, तारीकियों में नहीं चल सकता है, तो इसी तरह इंसान बगैर इल्म के वो इंसान नहीं रहता है। जिसके पास इल्म नहीं है वो इंसान नहीं रह सकता है। इल्म एक रोशनी है, वो रास्ता दिखाता है। जिस तरह लाइट इंसान को रात में रास्ता दिखाता है, उसी तरह इल्म जो है ये भी इंसान को रास्ता दिखाता है। तो ये कौन सा रास्ता दिखाता है? अच्छे और बुरे का रास्ता दिखाता है। कि जिस इंसान के पास इल्म नहीं है, उसको न बैठने का तमीज़ है, नहीं बड़ों से बात करने का तमीज़ है, और नहीं अपने घर के अंदर रहने सहने का उसको तमीज़ है, और नहीं समाज के अंदर उसको रहने सहने का तमीज़ नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी के पास इल्म नहीं है, तो समझो कि वो इंसान अपने खालिक को भी नहीं पहचान सकता है। जिसने उसको पैदा किया है उसको भी नहीं पहचान सकता है। उसकी इबादत भी अच्छी तरह नहीं हो सकती है। वो समझो कि जो इंसान के पास इल्म नहीं है ना, वो अंधेरे के मानिंद है। क्या है? कि जिस तरह अंधेरा में कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, उसी तरह अगर किसी आदमी के पास, इंसान के पास तालीम नहीं है, शिक्षा नहीं है, इल्म नहीं है, तो वो इंसान, समझ गए, वो इंसान, उसकी ज़िंदगी में रोशनी नहीं है, बल्कि उसको पूरी अंधेरी अंधेरी नज़र आता है, क्योंकि उसको ज़िंदगी गुजारने का तरीका मालूम नहीं है। इसीलिए आज से 1450 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है। तो इसलिए इल्म क्या होता है कि वो सीधा रास्ता दिखाता है। कुरान में पढ़े हैं सूरह फातिहा में, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसी तरह इहदिना सिरातल मुस्तकीम। यहाँ पे क्या पता है? अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि बंदे अल्लाह ताला से मांगे, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। तो सीधे रास्ता कब मिलेगा आपको? अरे भाई, ये इल्म पढ़ोगे, समझोगे, तब ना आपको मिलेगा, हैं? और नहीं पढ़ोगे तो सीधा रास्ता की नहीं समझ में आएगा कि सीधा रास्ता क्या है। सुन रहे हो? जिस तरह इंसान, इंजीनियर सबको जानता है, इंजीनियर सब, इंजीनियर सब कैसे हर चीज़ का नक्शा निकालता है। रेलवे लाइन बिछाना पड़ता है तो देखते हो उसका कितना सीधा रास्ता रहता है। अरे देखते हो ना, रेलवे लाइन देखे हो, साफ एकदम पटरी सीधी बिछी रहती है। थोड़ा सा भी तंको इधर उधर बिछेगा तो ट्रेन क्या होगी? उलट जाएगी। तब उसको सीधा बिछाने के लिए वो इंजीनियर होगा। इसी तरह उसको समझ में आ गया क्या किया है, वो बहुत पढ़ाई किया है। क्या किया है? क्यों किया है?
सीधा रास्ता बिछाने के लिए। समझे आप लोग? कोई आम आदमी के जाके सरकार का देगा कि तुम क्या कहते हैं रेलवे लाइन बिछाओ, कह देगा? अरे कहेगा? नहीं कहेगा। उसमें बहुत बड़े बड़े खतरनाक इंजीनियर सब उसमें लगा रहता है, 24 घंटा लगा रहता है कि कहीं पे पटरी तो कहीं ठीक ठाक है कि नहीं। इसी तरह फ्लाइट जब एरोप्लेन जब उड़ने से पहले क्या होता है, पूरी इंजीनियर उसके एक एक पार्ट को चेक करता है कि कहीं पे ख़राबी तो नहीं है, नहीं तो कहीं ऊपर गया और ख़राब हो गया तो इस सब को जानकारी के लिए इसी तरह इंजीनियर बन गया है। क्या किया है? पढ़ाई करना पड़ा है। इसी तरह कुरान है, हदीस है, इसको कब समझ में आएगा कि अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहे हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, ये कब समझ में आएगा? बोलना, कब समझ में आएगा? पढ़ेंगे तब ये ना समझ में आएगा, और नहीं पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अल्लाह क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, उनकी सीरत क्या है, वो लोगों के साथ किस तरह रहते थे, उनका लोगों से किस तरह व्यवहार था, कि आज पूरी दुनिया में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या बज रहा है? डंका बज रहा है। ये कैसे हो रहा है? तो जब तक पढ़ेंगे नहीं, शिक्षा नहीं हासिल करेंगे, जब तक कैसे होगा ये सारी चीज़ें? बताइए आप लोग। और आप लोगों को अब कहा जाता है पढ़ने के लिए, तो कुत्ता काटे हुआ है, भागते हैं झाँव 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 कर करके, कि मन नहीं लगता है। अभी आजकल के बच्चा से क्या है सिस्टम, कि कहीं पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है तो मन नहीं लगता है। मन कहीं नहीं लगता है, मन लगाना पड़ता है। सुन रहे हो? बहाना क्या बनता है? ये बहाना क्या होता है? मन नहीं लगता है। अब मोबाइल देना, तो जंगल में भी कहोगे रहने के लिए, अकेले भी कहोगे रहने के लिए, रह जाएगा। काहे लगी? वहाँ मन लग रहा है। क्यों? मोबाइल क्या है? मोबाइल हाँ बिगाड़ने वाला है। अच्छा, मोबाइल ये मनोरंजन की दुनिया है। क्या है वो? हैं? शैतानों की वो अड्डा है, सबसे बड़का अड्डा कदी है? मोबाइल। वही बच्चा कह रहा है कि हमको स्कूल में मन नहीं लग रहा है, मदरसे में मन नहीं लग रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अब उसी को तुम मोबाइल दे दो, अब तुम जाके कहो कि भर दिन जाके खेत में बैठो, धान के रखवारी करो, भर दिन वहाँ रहेगा, खाना पीना सब छोड़ के, है ना। अब कहेगा मन लग रहा था, बड़ा मन लग रहा है। सुन रहे हैं? भूखे प्यासे मोबाइल देखेगा, कहेगा बहुत मन लग रहा है। तो मोबाइल ज़िंदगी है? हैं? ज़िंदगी क्या है? पढ़ाई, शिक्षा, ये है असल ज़िंदगी।